हमारा तुलसी का पौधा हरा भरा और घना बना रहे तो इसके लिए हमें तुलसी के पौधे पर कौन कौन से ऐसे काम करने हैं और कौन सी इसे फर्टिलाइजर देनी है जिसके इस्तेमाल से पौधे की पत्तियां सूखे नहीं और जो तुलसी के प्लांट की पत्तियों का साइज छोटा हो जाता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। तुलसी का पौधा एक शुभ पौधा माना जाता है। इसे घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। इसकी पूजा की जाती है घरों में। इसलिए अगर तुलसी का पौधा जब कभी भी सूखता है तो हमें बहुत परेशानी होती है। तुलसी का हमारा पौधा बिल्कुल हरा भरा और घना बना रहे और इसकी पत्तियां भी बढ़िया चमकदार बनी रहें तो इसके लिए आज हम तुलसी पर कुछ जरूरी काम करेंगे। देखिए, अभी गर्मियां शुरू हो गई हैं और गर्मियों में हमारी तुलसी के पौधे सूखने लगते हैं। तो उसके लिए इस समय हम इस प्लांट को कौन सी ऐसी फर्टिलाइजर दें कि हमारा ये प्लांट बढ़िया घना बना रहे। तो सबसे पहले देखिए, मेरे तुलसी के पौधों में बहुत सारा घास फूस उग गए हैं। पहले इन्हें निकाल देते हैं। मेरे इन तुलसी के पौधों की देखिए पत्तियां काफी बड़ी बड़ी हैं। तुलसी के पौधों में ये प्रॉब्लम आती है कि इनकी पत्तियां काफी छोटी छोटी होना शुरू हो जाती हैं। जब तुलसी के प्लांट की नई ग्रोथ शुरू होती है तो उस वक्त इनकी पत्तियां काफी बड़ी बड़ी होती हैं। धीरे धीरे इनका साइज छोटा होता चला जाता है। तो उसके कई कारण होते हैं। पहला कारण तो होता है, देखिए, पौधों में होने वाली क्लोरोफिल की कमी के कारण। इसके कारण पौधा अपने लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता और उस वजह से भी पौधे की पत्तियां छोटी होती चली जाती हैं। और दूसरा कारण है पौधे के लिए एक अच्छी मिट्टी तैयार करना। अगर आपके प्लांट की मिट्टी अच्छी होगी, वेल ड्रेन होगी, और जब भी आप तुलसी के प्लांट के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें किसी न किसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का और फंगीसाइड का इस्तेमाल जरूर करें। और इस प्लांट की पत्तियों के छोटा होने का अगला कारण है वाटरिंग। अभी गर्मियां देखिए शुरू हो चुकी हैं, काफी गर्मी है, तो समय समय पर इस प्लांट को वाटरिंग जरूर करते रहें। इस प्लांट की गमले की मिट्टी को कभी भी ड्राई ना होने दें क्योंकि इन दिनों गर्मी काफी बढ़ चुकी है। अगर आपके गमले की मिट्टी ड्राई होगी तो उस वजह से भी इस प्लांट की पत्तियों का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। प्लांट की जब न्यू ग्रोथ रुक जाती है तो इस वजह से भी पत्तियों का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। और इस प्लांट की कुछ पत्तियां खराब हो गई हैं। खराब हो चुकी इन पत्तियों को हम निकाल देंगे। और तुलसी के प्लांट की पत्तियों का छोटे होने का एक कारण है जब प्लांट के ऊपर इस तरह की मंजरी सी आ जाती है जिसे हम तुलसी के प्लांट के बीज कहते हैं। इसके आने से भी जो पत्तियों का साइज है वो छोटा होना शुरू हो जाता है क्योंकि जो प्लांट है वो अपनी पूरी एनर्जी ये सीड जो बनते हैं इन्हें बनाने में लगा देता है। सीड पहले ग्रीन कलर के और फिर ब्राउन से कलर के होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इन सीड को नहीं निकालते तो पत्तियों का साइज छोटे होने लगते हैं। देखिए, जैसे इस प्लांट की पत्तियां छोटी होने लगी थी। तो जब भी आपके तुलसी के प्लांट पर इस तरह की मंजरी आ जाए तो उस मंजरी को तुरंत निकाल दें। फिर आपके तुलसी के प्लांट की पत्तियां छोटी नहीं होंगी। और अगला पॉइंट है, आप अपने तुलसी के गमले की मिट्टी की हर हफ्ता 10 दिन के बाद इस तरह से गुड़ाई करते रहें। जब आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो उससे एक तो प्लांट की रूट तक एयर पहुंचती है, धूप पहुंचती है, जिससे हमारा प्लांट हरा भरा घना बढ़िया स्वस्थ बना रहता है। गुड़ाई करने के बाद अब हम इस प्लांट को फर्टिलाइजर देंगे। जो फर्टिलाइजर आज हमने इस प्लांट पर इस्तेमाल करनी है वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही है क्योंकि वो एक किस्म का नमक ही हम इस प्लांट पर इस्तेमाल करेंगे। नमक इस्तेमाल करने के हमें फायदे ये होते हैं कि इससे हमारे प्लांट की पत्तियां ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल बनाती हैं और जब ये अपने लिए भोजन तैयार करेंगी तो पत्तियां भी हेल्दी बनी रहेंगी और हमारा प्लांट भी बढ़िया घना बना रहेगा। अगर आप अपने घर में तुलसी की पत्तियों को चाय में डालने में या फिर प्रसाद तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आप इस प्लांट में फर्टिलाइजर जरूर देते रहें। जो आज फर्टिलाइजर मैं अपने इस तुलसी के प्लांट को देने वाली हूँ
वो है ये एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट आप एक गमले में 1 चम्मच दे सकते हैं। देखिए ये मेरा चम्मच काफ़ी छोटा है और मेरे इस गमले में तुलसी के काफ़ी सारे प्लांट लगे हैं। इन सभी के लिए मैं सिर्फ ये एक छोटा चमचा ही एप्सम साल्ट का इस्तेमाल करूंगी। ये एप्सम साल्ट आप अपने तुलसी के प्लांट पर हर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। एप्सम साल्ट के पौधों पर इस्तेमाल करने के कोई भी नुकसान नहीं होते। अगर आप इसे कम मात्रा में अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे पौधे की ग्रोथ बढ़िया बनी रहती है। एप्सम साल्ट को मैं जितने भी मेरे गार्डन में तुलसी के प्लांट लगे हैं सभी को थोड़ा थोड़ा सा दे दूंगी। तो चलिए अभी हम प्लांट में वाटरिंग कर देंगे। इससे जो फर्टिलाइजर है वो प्लांट की रूट तक पहुंच जाती है। एप्सम साल्ट का तुलसी के प्लांट पर इस्तेमाल करने से प्लांट भी हमारा बढ़िया हरा भरा घना बना रहेगा और प्लांट की पत्तियों का साइज भी छोटा नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।